नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस वीकली फोरकास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे आने वाला सप्ताह जो 15 तारीख से लेकर 19 तारीख के बीच में क्या सब कुछ हो सकता है गोल्ड में और यूएस डॉलर में। इस सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्स जानकारी लेंगे और जियोपॉलिटिकली क्या चल रहा है इसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। फंडामेंटली क्या न्यूज़ है इन सभी चीज़ों को समझेंगे। इसलिए पूरा ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। मैं ये वीडियो आप लोगों को एक एजुकेशन पर्पस से बना रहा हूँ जिससे कि कुछ जानकारी आप लोगों को मिल सके। कुछ टेक्निकल जानकारियाँ मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा जो कि आने वाला सप्ताह में जो मूव हो सकता है उसका आप फायदा लिया जा सके। तो देर नहीं करते हुए सबसे पहले हम चलेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। तो यहाँ आ गए हम फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। यहाँ पर आप देख रहे हैं 15 तारीख को ये सप्ताह स्टार्ट हो रहा है। तो 15 तारीख जो है कोई हाई इम्पैक्ट का न्यूज़ नहीं है। 16 तारीख को 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। 17 तारीख को एफओएमसी है, एफओएमसी का मीटिंग है। उस दिन आपको रेट कट होने का संभावना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पहले जैसे कि 4.5 बेसिस पॉइंट था, अब जो है घटकर 4.25 होगा। इसका मतलब है कि रेट कट होने का पूरा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अब बात है कि अगर ये 0.25 बेसिस पॉइंट होगा तो लगभग उतना तो मार्केट मूव कर चुका है। लेकिन अगर यहाँ पर ये 0.25 की जगह में अगर 0.5 बेसिस पॉइंट का अगर रेट कट हो तो मार्केट और ज़्यादा मूव कर सकता है। और अगर मार्केट रेट कट नहीं करे तो फिर बहुत ही ज़बरदस्त प्रकार से मार्केट जो है फॉल हो सकता है, गिर सकता है। तो ज़्यादातर चांसेस तो अभी जो फोरकास्ट हुआ है और जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा जो सीएमई ग्रुप में जो क्या उसका दिखा दे रहा है परसेंटेज तो मालूम पड़ जाएगा। और उसके बाद जो उस दिन का जो आपको एफओएमसी का जो मीटिंग है आपको रात को 11:30 बजे होगा। और उसके बाद उसके ठीक थोड़ा देर के बाद यानी कि 12 बजे फिर जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं पॉवेल साहब। तो वहाँ पर आगे क्या कर सकता है, ये क्या क्या नहीं क्या, इसके बारे में डिटेल्स बताता है। तो इसका भी इम्पैक्ट आपको बहुत हद तक मार्केट में पड़ेगा। और उसके उसी दिन आपको जो मतलब आपको बीवार को 18 तारीख को फिर आपको एक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का एक जो वीकली आता है वो है। तो ये सप्ताह बहुत ही एग्रेसिव रहेगा और इस महीना का जो है बहुत ही एग्रेसिव सप्ताह हो सकता है ये। और अगर मार्केट जिस प्रकार से अभी तक का रिएक्शन दिया है उसके हिसाब से रेट कट का संभावना तो दिखाई दे ही रहा है। हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं सीएमई ग्रुप के माध्यम से। तो अभी नेक्स्ट आपको 3 दिन का टाइम है यहाँ पर दिख रहे हैं आप। और ये दिख रहे हैं आपकी 100% चांसेस बन चुका है कि रेट कट होगा। अब बात है कि ये आपको अगर इतना तो आपको 4.25 तो होगा ही होगा। अगर ये 4 में आ जाता है यानी कि अगर 5.50 इतना अगर आपका इतना बेसिस पॉइंट का रेट कट हो जाता है तो मार्केट अच्छा खासा मूव लेने का चांसेस रहेगा। तो ये है आपको फंडामेंटल न्यूज़ जिसके माध्यम से कि मार्केट का चांसेस बन रहा है कि मार्केट जो है अपसाइड की ओर जाएगा। लेकिन उस टाइम का जो न्यूज़ है उसके ऊपर में भी डिपेंड करेगा, उसके बाद ही कुछ डिसाइड करना चाहिए। और अगर हम जियोपॉलिटिकल हिसाब से समझेंगे तो जो वार चल रहा है अभी रशिया यूक्रेन का उसमें कोई कमी नहीं आ रहा है। जो भी कमी आने का संभावना दिख रहा था उसमें अभी जो है सारा कुछ पूर्ण विराम लग चुका है। अब ये और ज़्यादा कैसे बढ़ेगा उसके ऊपर में काम कर रहा है ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि लड़ाई कम होने के बजाय हर दिन ज़्यादा हो रहा है और हर दिन नया नया ऐसा चीज़ें डेवलप हो रहा है जिससे कि पता चल रहा है कि अभी जल्दी से ख़त्म होने का चांसेस नहीं दिख रहा है। और ट्रम्प साहब का तो अलग ही बात है। वो टैरिफ वार जो है अभी खास करके इंडिया के ऊपर में बहुत जोर प्रकार से वो पकड़ा है कि हम जो है बढ़िया से और टैरिफ को बढ़ाए या ऐसा कुछ पता नहीं वो क्या बोलेगा क्या करेगा, इसका कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इसका भी इफेक्ट मार्केट के ऊपर पड़ता है। ये बहुत ही ज़्यादा अनसर्टन वाला बात है। ये जो जियोपॉलिटिकल का जो स्थिति चलता है तो कब क्या होता है उसके बारे में आपको कुछ चीज़ें हो जाता है फिर जाके पता चलता है और उसका रिएक्शन जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब जैसे कि आपको कई दिन पहले जब आपको इजराइल ने कतार के ऊपर में अटैक किया था तो उस दिन फिर मार्केट अच्छा खासा जो है मूव लिया। तो
कभी इजराइल ने कतर के ऊपर में अटैक नहीं किया था इस प्रकार का, जिस प्रकार का इस बार ने किया है, तो जिसकी वजह से मार्केट में एक अलग ही मूव देखने को मिला। तो नया अगर वार का सिचुएशन कभी भी नजर आए या कोई ऐसा न्यूज आए जिससे कि वार होने की संभावना या हो रहा है या किसी के ऊपर कोई अटैक हो रहा है, तो फिर गोल्ड अच्छा से उसको एंजॉय करता है अपसाइड की ओर। ठीक है, तो इजराइल और इजराइल का तो बहुत सारा है, जहाँ कभी वो लेबनान से लड़ता है, कभी वो हमास से लड़ता है, कभी वो ईरान से लड़ता है, कभी वो अपना टारगेट उसका जो होता है उस पर वो काम कर रहा है, जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर में इसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये सब कुछ है जो कि ये अनसर्टन है और ये बहुत सारा उस टाइम में अलर्ट रहना पड़ेगा। बाकी हमें टेक्निकल चीज़ों को ज़्यादा अगर हम फॉलो करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इन सब चीज़ों के बारे में बहुत कम ही आपको सटीक इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा और बहुत कम आप उसका फ़ायदा ले पाएंगे। लेकिन अगर आप टेक्निकल चीज़ों को समझेंगे तो उसका ही शायद आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा और हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक असर लगेगा, लेकिन आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं चार्ट में और चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि आगे क्या हम कर सकते हैं। हम आ गए यहाँ पर चार्ट में और ये है वीकली का चार्ट। तो वीकली का चार्ट में आप देख पा रहे हैं कि एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट मिला है और ये आपको $3500 पे इसका एक शानदार ब्रेकआउट मिला है। और आप देखेंगे इसको ब्रेकआउट करने से पहले मार्केट ने वीकली में रेंज बाउंड किया लगभग 20 वीक। तो 20 वीक तक यहाँ से देखेंगे तो 20 सप्ताह लगभग जो है यहाँ पर 4 महीना जो है यहाँ पर 4 से 5 महीना यहाँ पर जो है अपना टाइम स्पेंड किया है। उसके बाद जाके एक साइड में ब्रेकआउट दिया। तो स्वाभाविक सी बात है कि मार्केट जिस साइड में ब्रेकआउट देगा तो उसी साइड में आगे और मूव करने का चांसेस रहता है। अगर आप इसके पहले भी देखेंगे तो यहाँ पर भी 18-19 सप्ताह जो है टाइम बिताया, उसके बाद जाके इसको ब्रेकआउट किया। ये आप देखेंगे 2600 लगभग 2500 से लेके ये 2700 के बीच में बहुत अच्छा टाइम बिताया। उसके नीचे भी यहाँ पर देखेंगे आपको 2200 से लेके 2400 के बीच में अच्छा खासा टाइम बिताया, उसके बाद जाके ब्रेकआउट दिया। तो जब अगर कहीं पर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद अगर उसको ब्रेकआउट करता है तो फिर आगे जिस साइड में वो ब्रेकआउट करता है उसी दिशा में आगे भागता है। तो गोल्ड ज़्यादातर देखेंगे तो हमेशा आपको अपसाइड की ओर लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे तो आपको हमेशा बुलिश ही मिलेगा। तो अभी जिस हिसाब से इसको ब्रेकआउट किया है उसके हिसाब से अगला टारगेट क्या हो सकता है वो अभी आपको हम डे का चार्ट के हिसाब से बताएंगे। लेकिन फिलहाल अगर आप देखेंगे तो इम्पोर्टेंट अगर इसका एक जो ब्रेकआउट पॉइंट था वो 3500 है। तो मार्केट इस एरिया में अगर इसके अगल बगल में एक बार मिल जाए तो बहुत ही शानदार आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अब देखते हैं कि इस एरिया में मौका देता है या नहीं देता है। लेकिन जब भी कोई एरिया कोई पर ब्रेकआउट दिया है तो वहाँ पर बहुत ही मुश्किल से आया है। अभी तक अगर पिछले 4-5 साल से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा लंबा टाइम से यहाँ पर 4 साल का टाइम बिताया है। उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर तो आया ही नहीं है। तो 2024 के बाद से ही अगर हम बात करेंगे तो पिछले 2024 से और 4 साल पीछे चले जाते हैं, यानी 2000 यहाँ पर है आपको 2020। हाँ, 2020 से अगर हम बात करेंगे तो उसके बाद से जो ब्रेकआउट दिया है तो कभी भी उस जगह पे दोबारा मार्केट नहीं आया है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर आता है या नहीं आता है या फिर आगे 4000 का रफ्तार पकड़ता है। ठीक है, चलते हैं हम H1 का चार्ट, डेली का चार्ट पर। ये डेली का चार्ट में आ गए तो डेली का जो हम आगे का लेवल भी बताएंगे, आगे ये मार्केट कहाँ तक जा सकता है और इसका रिट्रेस कितना हो सकता है। तो अब आ गए हम डेली का चार्ट में। तो डेली का चार्ट में हम आपको दिखाएंगे कि मार्केट यहाँ पर आगे कहाँ तक जा सकता है और रिट्रेसमेंट कितना ले सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आगे कहाँ तक जा सकता है। तो मार्केट ने क्या किया, देखिए इस जगह से उड़ान भरा था ये 3300 वाला एरिया से, और इस जगह से उड़ान भरने के बाद ये मार्केट ने ब्रेकआउट किया है 3500 वाला एरिया को। ठीक है, तो अगला टारगेट इसका, पहला टारगेट इसका बन रहा था आपको 3617 का, जिसको ये ब्रेक कर चुका है और उसके ऊपर में सस्टेन भी है। ठीक है, देख रहे हैं आप 1 2 3 4 5 दिन से उसके ऊपर में, यानी 3600 के ऊपर में 5 दिन से बना हुआ मार्केट, यानी कि ये गोल्डन रेशियो जो इसका था उसके ऊपर में वो टिका हुआ है। तो हो सकता है जब तक इसके ऊपर रहेगा तो फिर ये यहाँ तक आने का चांसेस नहीं रहेगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है यानी 3617 के नीचे आता है, क्लोजिंग देता है डेली का, तो फिर मार्केट 3500 के आसपास तक आ सकते हैं। लेकिन अगर ये उसके ऊपर ही रहता है तो फिर मार्केट का अगला टारगेट होगा, पहला तो यहाँ पर लगभग इसके अगल बगल में तो पहुंच ही गया है आपको 3689, उसके बाद आपको 3740 से 50 के बीच का एरिया रहेगा, उसके बाद आपको
रहेगा 3800 वाला, उसके बाद 3878 और फिर आगे तो बहुत है एरिया, लेकिन हम यहाँ तक वाला जो है 3750 वाला तक तो हम जरूर देख रहे हैं कि बहुत जल्दी यहाँ तक जो है मार्केट को आना चाहिए। अब हम देखेंगे कि मार्केट रिट्रेस अगर लेता है तो कितना ले सकता है। ठीक है, अगर जितना मार्केट अभी मूव दे चुका है तो उसका रिट्रेसमेंट निकालेंगे, तो इसको सीधा कर देते हैं उल्टा। यहाँ पर देखिए मार्केट ने यहाँ तक आया और मार्केट जो है क्या किया था, 3500 को ब्रेक किया था। ठीक है, तो 3500 से लेके यहाँ तक जो मार्केट आया तो उसका रिट्रेसमेंट देख रहे हैं, तो उसका रिट्रेसमेंट कहाँ तक बनता है, तो इसका रिट्रेसमेंट का गोल्डन रेशियो यहाँ तक बन रहा है 3566 के पास। तो मार्केट अगर इस जगह तक आता है डे 1 में और यहीं से वापस जाता है तब तो ये रिट्रेसमेंट बोलेंगे, यानी कि 3566 तक अगर मार्केट आता है और यहाँ से भी मार्केट ऊपर जाता है तो ये रिट्रेसमेंट रहेगा अब तक का जो ब्रेकआउट का मूव है उसका। और अगर इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो ये जो रिट्रेसमेंट है वो फेल हो गया, यानी कि मार्केट जो है इस एरिया में आने का चांसेस रहेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो ये है आपको रिट्रेसमेंट एरिया। रिट्रेसमेंट एरिया आपको 3608 भी है और 3587 है। मुझे लगता है कि इससे अगर 50% से भी घूम जाए तो बहुत ज़बरदस्त बात है, अगर यहाँ तक भी आता है तो, और यहाँ से तो मिलना ही चाहिए वापस का मौका। ठीक है, तो ये है आपको रिट्रेसमेंट का लेवल, ये सारा लेवल, ये नोट करने वाले बात है, ये रिट्रेसमेंट का लेवल है। तो अब आ गए हम H1 का चार्ट में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं H1 का चार्ट है ये, और H1 के हिसाब से ये सारा लेवल मैंने बना के रखा है, तो इस लेवल के हिसाब से हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो पहला तो ये है आपको सेल जोन आपको 3676 से 80 के बीच में है। तो सेल पर ज़्यादा ध्यान नहीं देखिए। अगर हम लोग बाई के बारे में बात करेंगे तो एक अगर मौका मिल जाए, अगर ये 3612 वाला एक अच्छा एक चांसेस है, कारण कि मार्केट यहाँ टिक नहीं रहा है और उसको फिर ऊपर से लेके चले जा रहे हैं। और दूसरा अगर आपको मौका यहाँ पर मिलता है 3587 और 85 के बीच में, एक बहुत ही शानदार ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर, और अगर इस हो सकता है मार्केट इसको भी टैप करे, ये 3575 और 72। तो ये दोनों एरिया जो है इम्पोर्टेंट है जहाँ से हम बाइंग को देख सकते हैं। अगर हो सकता है कि जो FOMC के न्यूज में इस तरह का यहाँ पर मौका मिल सके, अगर नहीं मिलता है तो फिर मार्केट इसको ब्रेक करके अपसाइड की ओर ही जाने का चांसेस रहेगा। तो ये लेवल है, लेवल में अगर आता है तो उसका फ़ायदा उठाइए। पहले से आपको पता रहेगा कि इस जगह में आने के क्यों इस जगह से बाइंग करना है, तो आप उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। तो इसलिए ये सारा लेवल का आपको पता होना चाहिए। तो इस लेवल के हिसाब से आगे हम लोग प्लान करेंगे H1 के हिसाब से। ठीक है, अब हम चलते हैं DXY को समझते हैं। तो DXY का जो वीकली का अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है बहुत ही वीक दिखाई दे रहा है, यानी कि ऊपर जा रहा है लेकिन फिर उसको जो है खींचकर नीचे लेके आ जा रहे हैं। यानी अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 2 3 4 5 6 7 सप्ताह से मार्केट ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर उसको नीचे लेके आ जा रहा है। यानी डॉलर के लिए अच्छी खबर नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से मार्केट फिर उसी जगह आ जाता है जिस जगह पे लास्ट वीक था। तो आने वाला सप्ताह में हो सकता है कि ये ऐसा ही रहे, क्योंकि रेट कट का संभावना जहाँ तक दिख रहा है उसके हिसाब से हो सकता है कि इसको भी ये जो पिछला सप्ताह का जो लो है उसको भी ब्रेक करके नीचे आए। ठीक है, तो चांसेस इसका जो है ब्रेक डाउन यानी डाउन साइड की ओर है, जिस प्रकार से गोल्ड का अप साइड की ओर है। अगर हम इसका H1 डेली का चार्ट को देखते हैं तो डेली का चार्ट के हिसाब से एक ऐसा डिसेंडिंग जो चैनल है वो बना रहा है और इसके अंदर में घूम रहा है। तो एक रेंज बाउंड वाला ये भी स्थिति है, एक लेवल पे जाता है फिर वहाँ से यहाँ आ जाता है। तो अगर किसी भी दिशा में ये ब्रेक करेगा तो उसी दिशा में ये थोड़ा सा डाउन जाने का कोशिश करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर ये टिका रहे। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये इस लेवल तक भी आने का चांसेस रहेगा आने वाला टाइम में। अगर FOMC में रेट कट हो गया तो फिर ये इसको ब्रेक करके नीचे भी आने का चांसेस रहेगा, अगर 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो जाता है तो। और अगर नहीं होता उतना तो फिर ये इसमें रेंज बाउंड ही कर सकता है। अगर 0.25% का 0.25 बेसिस पॉइंट का अगर रेट कट होता है तो इसी में ये घूमना चाहिए। तो ये था इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी कुछ हद तक आप लोगों को फ़ायदा करेगा, इसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। और मैं अपने ओर से हमारा जो हमें जानकारी है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को सिखाने का प्रयास किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये कुछ हद तक आप लोगों को फ़ायदा करेगा। इसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकेंगे। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।